राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग आए हैं राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के फोर्कलिफ्ट ट्रेनिंग साइट पे, और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है वो किस तरह से उनको ट्रेनिंग मिलती है, और यहाँ के ट्रेनर से भी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर वो स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं। आइए। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, क्या नाम हुआ आपका और आप कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं? मेरा नाम शाबान अंसारी हुआ और सरायकेला खरसमा कपाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो शाबान, एक चीज़ मुझे आप बताइए कि आपको यहाँ पर जो फोर्कलिफ्ट की जो ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो ट्रेनर हैं वो आपको किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं? हमारी जो ट्रेनिंग है यहाँ पर तस्लीम सर दे रहे हैं और वो बहुत बढ़िया तरीक़े से दे रहे हैं और फुल माइंड फ्री ट्रेनिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम टेकिंग कितना भी हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी की सेफ्टी के बारे और गाड़ी को कैसे रखना है उसके बारे और ट्रांसपोर्टिंग कैसे करना है और ये गाड़ी का इसमें वेट कितना उठाना है वो सारा चीज़ डिटेल में बताए। तो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं और सही से लोडिंग भी कर रहे हैं और अनलोडिंग भी कर रहे हैं और कम जगह कम स्पेस में भी गाड़ी निकाल रहे हैं। तो शाबान, आपको जो प्रैक्टिकल यहाँ पर मिल रहा है तो प्रैक्टिकल में आपको बहुत सारी चीज़ें सर आपको बताते होंगे, तो इसमें अभी क्या क्या चीज़ आपने किया अभी तक का? सबसे पहले तो हम लोग को मेंटेनेंस बताया गया कि गाड़ी का ऑयल का और हाइड्रोलिक ऑयल, ब्रेक ऑयल और पानी इंजन का वो सब के लिए बताया गया, तो वो हम लोग किए। उसके बाद फिर हम लोग को कम स्पेस पे गाड़ी को निकालने के बताया गया। उसके बाद लोडिंग कैसे करना है उसके बारे में बताया गया, और फिर सेल्फ में कैसे कोई माल रखना है तो कैसे रखना है, एक सेल्फ पे 2 सेल्फ पे ऐसे करके 4 स्टेप कर सेल्फ में सामान रखना है। शाबान, अभी आपने बताया कि ये सब सारी चीज़ें, तो आपको जो प्रैक्टिकल यहाँ से मिल रहा है राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के तरफ से जो फोर्कलिफ्ट की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट से देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि हम लोग जब क्लास भी किए और उसके बाद जो थ्योरी कर रहे हैं उसमें और दोनों चीज़ को कंपेयर करके देखें कि हम लोग को 50-50 दोनों फुल सर्टिफाइड है और बहुत बढ़िया स्कोप के लिए आदमी का अगर कोई नहीं जान रहा है तो वो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट आए और अपना क्लास व्लास करके जॉब के लिए खड़ा हो सकता है। स्कोप है, ये बहुत बेटर है। तो दोस्तों, अभी जैसे कि शाबान ने बताया कि यहाँ पर जो उनको ट्रेनिंग जो दी जा रही है, यहाँ पर उनको जो ट्रेनर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, पहले उनको फोर्कलिफ्ट सेफ्टी के बारे में बताया गया, उनके बाद उसको मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है, और फिर उसके बाद उनको जॉब लोडिंग मूवमेंट, जॉब अनलोडिंग मूवमेंट, ड्राइविंग, ये सब सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर उनको बताया गया है, जिससे ये काफ़ी संतुष्ट है और इनको लगता है कि जब ये यहाँ से कंप्लीट करके जाएंगे तो ये अपना कैरियर इंडिया या गल्फ़ में आराम से इनको जॉब मिल सकता है। ये तो हमारे फोर्कलिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं शाबान। अब हम लोग यहाँ के ट्रेनर से ही बात करेंगे कि वो यहाँ पर बच्चों को किस तरह से ट्रेन करते हैं। आइए। अभी यहाँ पर फोर्कलिफ्ट के ट्रेनर यहाँ पर हैं और मैं इनसे भी कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। तो सर, पहले मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूँगा सर कि आपका क्या नाम है सर? आपका? मेरा नाम तस्लीम अहमद हुआ। तस्लीम सर, यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं फोर्कलिफ्ट की ट्रेनिंग के लिए, तो सर आप मुझे ये बताइए कि उन बच्चों को बिगिनिंग टू एंड कैसे आप उनको ट्रेन करते हैं? बच्चे जब मेरे यहाँ आते हैं तो पहले हम उनको सेफ्टी के बारे में बताते हैं, जैसे फोर्कलिफ्ट में क्या क्या सेफ्टी ज़रूरी है वो बताने के बाद एनुअल मेंटेनेंस बताया जाता है। एनुअल मेंटेनेंस में जैसे पानी, मोबिल, हाइड्रोलिक ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये सारा चीज़ का जानकारी दिया जाता है। उसके बाद ड्राइविंग का नियम बताया जाता है कि फोर्कलिफ्ट का ड्राइविंग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे मूविंग करना है, कैसे माल उठता है, इसके बारे में जानकारी दिया जाता है। और उसके बाद फिर अब लोड शिफ्टिंग होता है, फिर लोडिंग होता है, अनलोड होता है, ये सब चीज़ सिखाया जाता है यहाँ पे। तो सर, यहाँ पर जो भी बच्चे, जैसे अभी आपने कहा कि लोड शिफ्टिंग वगैरह और मूवमेंट, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताते हैं बच्चों को, तो ये जो बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कल को जाके वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ में ईज़िली वो फोर्कलिफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं? जी हाँ, इजीली कर सकते हैं। उसी टाइप का ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है कि यहाँ से जाने के बाद प्लांट वगैरह में गाड़ी आप चला सकें, वैसा ट्रेनिंग दिया जाता है, बच्चा को वैसा सिखाया जाता है, वैसे ही गार्ड किया जाता है। यानी जो भी नियम है एक प्लांट का ही नियम है, यहाँ पे प्लांट से हट के कोई नियम नहीं है।
जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि अभी हमारे जो ट्रेनर ने बताया कि उनको ये सब सारी चीज़ें जो भी बच्चे आते हैं उनको यहाँ पर सेफ्टी के बारे में और जॉब लोडिंग अनलोडिंग मूवमेंट ये सब सारे प्रोसेस उनको यहाँ पर बताया जाता है। और ये प्रोसेस जो कल को जाके वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ में ये सारा प्रोसेस उनको करना होगा। और यहाँ पर जब जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़के सब अभी न्यूली एडमिशन है और ये सब अभी फोर्कलिफ्ट मशीन को ऑपरेट आराम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेनिंग का जो मेथड होता है वो इंडस्ट्रियल मेथड होता है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि कल को जाके वो किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वो आराम से फोर्कलिफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट विगत 20 वर्षों से टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ के स्टूडेंट्स देश विदेश में नौकरी पा रहे हैं। जो यहाँ पर बच्चों को कैरियर डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कई टेक्निकल कोर्सेज़ प्रोवाइड की जाती है, जिसमें मैं आपको बता दूँ फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोलर, HVAC टेक्नीशियन, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज़ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कंडक्ट की जाती है। और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद बच्चे देश विदेश में अपना कैरियर को डेवलप करते हैं। तो फाइनली मैं आपको यही बोलूँगा कि आप एक बार राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ज़रूर आइए और अपने कैरियर को डेवलप करिए। थैंक यू।